हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा के कोड को कैसे लिखते हैं और फिर उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे जेडीके, पहले तो जावा चाहिए आपको जो जेडीके है, और दूसरा इक्लिप्स आईडी या फिर कोई भी और आईडी आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे इक्लिप्स आईडी यूज़ करेंगे, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इक्लिप्स को पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। इसमें हम सबसे पहले तो जावा का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट एक जस्ट लाइक फोल्डर होता है, जिस फोल्डर के अंदर हम अपने जावा के सारे फाइल्स को स्टोर करके रखेंगे। तो पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर न्यू। और यहाँ पे अगर आपको जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाता है तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, नहीं तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। और इसके अंदर जितने भी टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट या फिर फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए या नेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो। प्रोजेक्ट जस्ट एक फोल्डर जैसा होता है, तो इसके अंदर आप कुछ भी नाम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये मॉड्यूल सिलेक्टेड है तो इसे अनसिलेक्ट कर लो। हमें मॉड्यूल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो हमें एरर आएगा, तो इसे आप अनसिलेक्ट कर लो और फिर इसे फिनिश के ऊपर क्लिक कर लो। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, जावा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है ये एक प्रोजेक्ट एरिया है। इसमें आप जितने प्रोजेक्ट बनाओगे, हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहो तो और भी जावा के प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके स्टोर कर सकते हो। अभी हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया है। अब जब आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और जावा प्रोजेक्ट के अंदर दो फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गए हैं। एक JRE सिस्टम लाइब्रेरी है और दूसरा SRC। JRE सिस्टम लाइब्रेरी इसके नाम में ही है लाइब्रेरी, मतलब इसमें जावा के जो भी कोड, जो भी फाइल, जो भी पैकेजेस चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसे अगर आप डबल क्लिक करोगे ओपन करने के लिए तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। ये सभी जावा के पैकेजेस हैं। जब हमें प्रोग्राम के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें क्या पैकेजेस हैं, ये सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम SRC को ओपन करेंगे। अगर जब जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक एम्प्टी फोल्डर है। SRC का मतलब सोर्स, सोर्स नाम का एक फोल्डर है। और जब भी हम जावा के फाइल क्रिएट करेंगे उसको हम इस सोर्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब इसमें हम या तो पैकेज बना सकते हैं या विदाउट पैकेज। अभी हम विदाउट पैकेज देखेंगे, बाद में हम पैकेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे SRC के ऊपर, फिर यहाँ पे न्यू और यहाँ पे एक क्लास, क्लास के ऊपर क्लिक कीजिए और एक क्लास का नाम डालिए। क्लास का नाम यहाँ पे मैं डेमो ले लेता हूँ, डेमो। अगेन यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए। जैसे डी मैंने कैपिटल लिखा है, अगर आप स्मॉल लिखोगे तो भी कोई ये एरर वार्निंग कुछ भी नहीं आएगा। बस ये जावा का रूल है कि कैपिटल होना चाहिए। और ये एक ऑप्शनल रूल है। इसके अलावा मैंडेटरी रूल्स हैं, जैसे हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे बता रहा है टाइप नेम इज नॉट वैलिड, क्योंकि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, जैसे हैज, परसेंटेज, ये सभी हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। इसमें फिर से ये कह रहा है कि टाइप नेम इज नॉट वैलिड। हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडर स्कोर। इवन हम हाइफन भी यूज नहीं कर सकते, डॉट भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डॉलर एंड अंडर स्कोर दो स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं यहाँ। अगर इसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, अगर आपको चाहिए, क्योंकि रियल टाइम में हमेशा नेम सिमिलर होना चाहिए कि हम क्या क्लास का नाम, इस क्लास के अंदर हम क्या लॉजिक से लिख रहे हैं उस लॉजिक के सिमिलर होना चाहिए, ताकि हमें ये याद रहे कि बाई सीइंग द नेम हम नाम देख के पता कर सके कि ये क्लास हमने क्यों क्रिएट किया था। तो कभी ऐसा होगा कि हम मल्टीपल नेम्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो न्यू और न्यू डेमो। तो इसमें अभी हमने दो वर्ड लिखा है, तो दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर के जैसा है, तो ये नॉट वैलिड करके आया है। और इसमें हमने न्यू को एन कैपिटल दिया है। डेमो एंड न्यू दोनों वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये भी जावा का रूल है। अगेन ये ऑप्शनल रूल है अपर केस में लिखना।
अगर आप लोअर लिखोगे तो भी फाइल क्रिएट हो जाएगा, क्लास क्रिएट हो जाएगा, बट जावा सजेस्ट करता है कि कैपिटल में ही होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, ईच वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैं यहाँ पे बस डेमो लेता हूँ। अभी हमारा क्लास क्रिएट हो जाएगा। अभी क्लास के अंदर हमें एक मेन मेथड भी बनाना है। आप चाहो तो उसे मैनुअली लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें शॉर्टकट के थ्रू यूज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS। अभी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब जब हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक मेन मेथड बना लेंगे। ठीक है। अब फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक जावा demo.java एक फाइल क्रिएट हो गया, और ये फाइल ओपन भी हो गया। और इसमें क्लास का नाम तो डेमो है, और इसके अंदर मेन मेथड भी बन के आ गया। और क्योंकि हमने बाय शॉर्टकट इस मेथड को क्रिएट किया है, तो इसके लिए एक मैसेज कमेंट आ रहा है। अब क्लास का नाम डेमो है, जो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होता है और ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड होता है 9th लाइन पे। तो ये क्लास का स्कोप है। डेमो क्लास सेकेंड लाइन पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 10th लाइन के ऊपर एंड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मेन मेथड है। मेथड यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक, 4th लाइन टू 7th लाइन। अब इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर लिया और मेन मेथड। जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे, जावा के अंदर क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम होना चाहिए। तो इसीलिए जब इक्लिप्स आईडी के अंदर जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देता है विद सेम नेम ऑफ क्लास। अब हम आगे चेक करेंगे कि कैसे हम एक मैसेज, सिंगल मैसेज को, जैसे हेलो वर्ल्ड हमें अगर प्रिंट करना है तो उसे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट में। इसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट्स लेंगे, और कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसा भी लिखेंगे, वो सेम आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देगा, कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी हमने एक सिंगल मैसेज लिखा है या फिर एक स्टेटमेंट लिखा है कि हेलो वर्ल्ड, ये हमें आउटपुट में एज इट इज चाहिए। तो इसके लिए हम पहले तो क्लास क्रिएट करेंगे, फिर मेन मेथड, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमें जो भी एग्जीक्यूट करना है वो सारे मेन मेथड के अंदर ही होने चाहिए। जो भी हम मेन मेथड के अंदर लिखेंगे बस वही एग्जीक्यूट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर इस ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, या फिर जो भी आपका मैसेज हो, जो भी आपका स्टेटमेंट हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब इसे हम रन करेंगे। रन करने का फिर से दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए इस फाइल के ऊपर कहीं भी, और यहाँ पे आपको रन एज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन डेमो, तो क्लिक कर दो, आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि सिंगल मैसेज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये क्लास, मेथड, ये सारे प्रोग्राम्स में सेम होने वाले हैं। बस क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बाकी पूरा सेम होगा। और ये मेन मेथड के अंदर स्टेटमेंट आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है वो होगा। इसके अलावा बाकी का सारा चीज सारे प्रोग्राम्स में सिमिलर होंगे। तो ये रहा हमारा सिंगल मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल मैसेजेस कैसे प्रिंट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है, प्रिंट मेथड लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका क्या मतलब होता है ये हम अभी तो समझ गए, लेकिन हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वहां पे हमें देख के समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। और इसके लिए हम डबल स्लैश का यूज करते हैं। डबल स्लैश लिखिए और इसके बाद आप कोई भी मैसेज लिख लिए कि प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज फॉर सम, और फॉर प्रिंटिंग पर्पस, या फिर आपका जो भी स्टेटमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका कमेंट आप लिखना चाहते हो, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने वर्ड में लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टिंग में, पहले मैं विदाउट कमेंट लिख के देखता हूँ कि क्या एरर आता है, फिर मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम टू प्रिंट सिंगल मैसेज, ओके। अभी यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। रेड लाइन का मतलब एरर होता है इसमें। जब भी आपको रेड लाइन आ रहा है
मतलब कि कुछ ना कुछ एरर है वहां पे या फिर कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब हम इसे रन करके देखेंगे। ये सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिए फाइल को। और यहाँ पे एरर वर्क स्पेस आ रहा है, मतलब वर्क स्पेस में कहीं कुछ तो एरर है। अब हम इसे प्रोसीड कर देंगे ताकि ये हमें आउटपुट में भी, यहाँ पे कंसोल पे भी ये बताएगा कि कुछ एरर है। ओके, इसे मैं ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है ये। तो एरर हमारे यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट सिंगल मैसेज, क्योंकि ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखा है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम इसे कमेंट कर देंगे। अब जब हमने कमेंट कर दिया तो अब ये कोई भी वार्निंग या एरर शो नहीं कर रहा है। अब फिर से इसे रन कीजिए। हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल मैसेजेस, यहाँ तो हमने बस एक स्टेटमेंट लिखा है, अभी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस मेथड का यूज करेंगे। और फिर से इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लेंगे और आपका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी मैसेज है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आई एम लर्निंग जावा। ओके, अभी इसे रन कीजिए। हमने दो डिफरेंट लाइन में लिखा है लेकिन आउटपुट यहाँ पे दोनों एक ही लाइन में आए, क्योंकि जब भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो पूरा लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ तक लिखता है और हमारा कमांड, हमारा कर्सर यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो बस वहीं से कंटिन्यू कर लेगा। इसके लिए अभी फिर से दो ऑप्शन है, या तो आप बैक स्लैश एन का यूज कर लो जो आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा, अभी ये नेक्स्ट लाइन में तो आ जाएगा। लेकिन जब हम जब हम वेरिएबल का यूज करेंगे उस टाइम पे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे ये ना लिख के, बैक स्लैश एन का यूज ना करके, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करेंगे। ठीक है, अभी फिर से रन कीजिए और ये फिर से दो डिफरेंट लाइन में आएंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एल एन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करेंगे तो प्रिंट का मतलब जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है वो लिखने के बाद हमारा कमांड बस उसी लाइन पे रुकेगा, हमारा कर्सर उसी लाइन पे लिखेगा, और जो भी हम नेक्स्ट मैसेज स्टार्ट करेंगे वो बस उसके साथ ही सेम लाइन में कंटिन्यू होगा। और जब हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो लिखने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आके और वहां पे हमारा कर्सर वेट करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। और जिस तरीके से हमने सिस्टम डॉट ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को बिना लिखे हमने बाई शॉर्टकट यूज किया था, बस उसी तरीके से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस सिस्टम का एस वाई एस और आउट का ओ, एस वाई एस ओ यूज करना है। और इसके बाद शॉर्टकट को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस, और ये फुल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अंदर आप फिर से कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे एट टी आर सॉफ्टवेयर। अब फिर से इसे रन कीजिए और ये रहा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा एट पी आर सॉफ्टवेयर। बैक स्लैश एन का आप चाहो तो बीच में यूज कर सकते हो, जैसे आई एम लर्निंग, इसके बाद मैं जावा के पहले लगा देता हूँ बैक स्लैश एन। अभी सेव कर दीजिए और रन कर लीजिए, जावा नेक्स्ट लाइन में आ गई। तो आप चाहो तो सेम लाइन में लिख के बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हो, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट करने के बाद ही जाएगा। और जब आप बैक स्लैश एन लिखोगे तो जहां पे आप लिखोगे वहां से बस नेक्स्ट लाइन को चले जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम जावा के प्रोग्राम को सिंगल मैसेज मल्टीपल मैसेज को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इसे लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा यूजर से रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने तो सिर्फ प्रिंटिंग देखा है, नेक्स्ट में हम रीड कैसे करेंगे और फिर उसे प्रिंट कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये कोड समझ में आया हो, तो इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे।